तो आगे की बात करते हैं कि आप लोग देख रहे हैं ये विभोर आनंद फिर से आ गया है और फिर से बहुत घटिया हरकत कर रहा है। अभी ये कह रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत 8 जून 2020 से 14 जून 2020 तक दिल्ली में था। अब इसका नया स्टंट देखिए। इसको शराब पीने के लिए पैसों की कमी पड़ रही है। देवलीना ने इसको लात मार के छोड़ दिया है। अब इसने सोचा कि मैं थोड़े पैसे कमा लूं, कुछ घटिया हरकत कर लूं, और आज ये बोलने के लिए मैं मजबूर हूं कि ये वही शख्स है जिसने निर्भया के गैंग रेप के रेपिस्ट लोगों को, किलर लोगों को प्रोटेक्ट किया है। इसके बावजूद ये एसएसआर वॉरियर बन के आया और उसने कुछ अच्छे खुलासे भी किए। सुब्रमण्यम स्वामी को नंगा किया, एक्सपोज किया। नंगा मतलब एक्सपोज करना होता है, उनके कपड़े उतारना नहीं, तो बेयर करना कहते हैं एक्सपोज करने को। तो ये बहुत बड़ा उसने काम किया, उसका उसने खूब फायदा उठाया और देवलीना से सारे फैक्ट्स ले करके इसने मीडिया पे आ करके खूब हरकतें की और अपीयर हुआ और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आया। सब ठीक था, लेकिन अभी एक अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहा है। सबसे बड़ी बात कि फ्रॉड कर रहा है। फ्रॉड में ये जाली डॉक्यूमेंट दिखा रहा है कि हाई कोर्ट में जो एफिडेविट दायर किया था प्रियंका सिंह के बिहाफ में, विकास सिंह ने, उनके एडवोकेट ने, उसमें लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत दिल्ली में था। ऐसा न लिखा था, न लिखा है, और न विकास सिंह ऐसा लिख सकते हैं। क्यों? तो उसका एविडेंस मैं देती हूँ, उसका कारण मैं बताती हूँ और उसको क्लैरिफाई मैं करती हूँ। क्योंकि आप सब लोगों ने देखा है कि इंडिया टीवी पे ये एक बहुत बड़ा खुलासा आया। क्या आया? मीतू सिंह ने सीबीआई को जो अपने बयान दिए उसको इंडिया टीवी ने वायरल कर दिया, रिलीज कर दिया, रिले कर दिया। अब उसमें मीतू सिंह अपनी खास सगी बहन, जो कि 8 तारीख से लेके 12 तारीख तक बयान दे के कह रही है कि वो वहाँ मौजूद थी, सुशांत सिंह के साथ रह रही थी और सुशांत सिंह घबराया हुआ था क्योंकि रिया चक्रवर्ती उसका लैपटॉप लेके चली गई थी और उसके लैपटॉप में बहुत कुछ रहस्य था, उसके फिनांस का था, उसकी पर्सनल बहुत सारी बातें थी और जो सुशांत सिंह के लिए खतरा बन सकती थी, प्रॉब्लम बन सकती थी, इसलिए वो घबराया हुआ था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको पता था कि उसको मारा जाएगा। कुछ दिनों के बाद 12 तारीख को मीतू अपने भाई को अपने घर में छोड़ के जाती है और सारे स्टाफ को बता के जाती है कि उसका तुम लोग ये करना, देखभाल करना। तो कैसे वो दिल्ली में था? और 14 तारीख को सुबह में उसको खबर किया जाता है 11 बजे के बाद कि उसका कमरा नहीं खुल रहा है, नाटक करके। तो वो वहां से ऑटो लेके चल पड़ती है। अब चालाकी की इसने, पिठानी नाम के क्रिमिनल ने, कि जब वो ऑटो लेके चल पड़ी तो देखा पहुंचने से पहले उसको कह देते हैं कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके आने का इंतजार अगर करते ये लोग तो वो तो लाश लटका ही नहीं थी, सुसाइड किया नहीं था। इसलिए रास्ते में बता दिया कि हम लोगों ने, ये सुशांत ने अपने आप को फांसी लगा लिया और इनकी लाश इन लोगों ने उतार ली है। ये ड्रामा कर दिया। अब बहन जब पहुंचती है तो देखती है भाई की लाश बिस्तर पे स्पेयर बेडरूम में फेंकी हुई है और उसने खुद अपने मोबाइल से उसका ये लिया, फोटो लिया है, सारे घावों का, स्ट्रैंगुलेशन इंजरी का लिया है और उस फोटो में स्टन गन यूज किया हुआ है, उसका भी काले रंग का है
और स्ट्रैंगुलेशन इंजरी जो है वो पर्पल रंग का, पर्पल ब्राउन कलर का बहुत ही डीप गहरा घाव, स्ट्रैंगुलेशन इंजरी, जो एक रॉड से उसका गला दबा करके उसकी आखिरी सांसें बंद की गई, वो घाव बहुत गहरा हो गया था। और उसके बाईं आंख पे ब्लैक आई था, उसके फोरहेड पे खरोच था, उसके हाथ पे खरोच था। उसने चेहरे का पूरा फोटो लिया है और जितने भी ब्लैक मार्क्स थे, ब्लैक आई था, ब्लैक स्कार थे, ब्लैक यहाँ पे जो इंजरी मार्क्स थी, वो सब 18 से 20 घंटे पुराने थे। तो सुशांत सिंह राजपूत के दिल्ली में होने का 14 को और दिल्ली से आने का कोई सवाल नहीं उठता। ये बहुत ही घटिया हरकत है। कुछ लोग कहते हैं कि 13 तारीख की रात को 2 और 3 बजे के बीच में सुशांत सिंह राजपूत रिया चक्रवर्ती को छोड़ने उसके फ्लैट पे गया था। बिल्कुल ही घटिया बात है, बिल्कुल ही झूठ बात है। इसको चीप पॉपुलैरिटी कहते हैं। चीप पॉपुलैरिटी के लिए ऐसा किया गया ताकि हम मीडिया में थोड़ी प्रोमिनेंट होए, कुछ हमें वकील के नाम पे दुनिया हमें जाने, मेरा कुछ रोजगार में बढ़ावा हो, जो भी कारण हो, इसको कहते हैं चीप पॉपुलैरिटी। उसके बाद 14 तारीख को जब उसकी बहन ने ये किया है, फोटोग्राफी ली है, और उसके बाद कोई सवाल नहीं उठता है, लाश को उठा करके सीधे वहाँ से गायब कर दिया। 2 एम्बुलेंस आई, कहाँ गायब किया, 14 तारीख को कहाँ रखा, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। 15 तारीख को उनके पिताजी ने अपने बेटे की लाश को अग्नि दिया है। उसको आखिरी जो उसका ये था, रिचुअल था, वो कर दिया गया, उसको पंच तत्वों में मिला दिया गया। तो सुशांत सिंह कहाँ ये होता है, सवाल कहाँ होता है? ये इसकी दूसरी हरकत है, इसी ने शुरू किया है। सुशांत सिंह जिंदा है और अब ये फ्रंट लाइन किलर की जो एजेंट है चेजिंग ड्रीम, अब उस पर बैठ करके धंधा कर रही है, पैसे उगाने का ये धंधा चल रहा है। और ये जो है विभोर आनंद, इसका भी ये धंधा चल रहा है। ये भी धंधे वाला बना हुआ है और पैसे के लालच में इसने निर्भया के गैंगरेप का जो क्रिमिनल लोग था, सबको बचाने के लिए इसने, और उसी लिए केस 6 साल ये हो गया। इसके संस्कार ऐसे, और ये वही आदमी है और ये फिर अपना संस्कार दिखा रहा है ये कह के कि सुशांत सिंह जिंदा था। और ये फ्रॉड है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट ये नहीं किया गया है और ना किया जा सकता है, क्योंकि अगर किया जाएगा तो फ्रॉड हो जाएगा। क्योंकि बहन ने बयान दिया है, सीबीआई को बयान दिया है, स्टेटमेंट दी है, वो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है। और दूसरी बात कि मीडिया में उसको वायरल किया हुआ है, आज पूरा वर्ल्ड जानता है। मीतू सिंह उसकी अपनी जेन्युइन बहन है और कोई भी नकली, न मीतू सिंह है, न नकली सुशांत है, न नकली फज है उसका कुत्ता, और न कोई भी चीज़ नकली नहीं है, न उसका घाव नकली, न उसका पोस्टमार्टम नकली था। उसकी डेड बॉडी असली है, जिसको क्रिमेट किया गया, फादर ने खुद क्रिमेट किया है और उसके चेहरे को बदल दिया गया, फ्रॉड किया है। और ये सच्चाई है और मैंने सिर्फ सच्चाई को बरकरार रखने के लिए जिम्मेवारी निभाई है और इसके आगे हमारा कोई रोल नहीं है। मैं जब भी कोई सच्चाई पे वार करेगा तो मैं उसको एक्सपोज करूंगी। और मैं अब आप लोगों से विदा ले रही। नमस्कार।